Today we will discuss about that ट्रैकिंग नोड इन न्यूक के अंदर. ठीक है. व्हाट इज ट्रैक? अगर हम लोग बोले कि ट्रैक क्या है, व्हाट इज ट्रैक, पहले ये समझते हैं व्हाट इज ट्रैक. आफ्टर दैट न्यूक के अंदर ट्रैकर कैसे काम करते हैं वो देखेंगे. सो व्हाट इज ट्रैक? सो जैसे हम लोगों का मोबाइल हम लोग अगर ट्रैक करते हैं, सो क्या होता है मोबाइल में हम लोग कहाँ कहाँ लोकेशन में है, हम लोग वो दिखाता है कि हम लोग आज इस लोकेशन पे है. 20 मिनट्स के बाद अगर लोकेशन चेंज हुआ तो उस लोकेशन पे तो ट्रैक होता है. तो सेम थिंग यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर फॉलो करना है मोशन के साथ अकॉर्डिंग, कोई एक नेक्स्ट दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को अगर और एक मोशन में मतलब और एक वीडियो में कोई मूवी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रैक करना है तो उसके साथ इसका मैच कराना पड़ेगा. ठीक है. मैच मूव भी बोलते हैं. सो वो जो प्रोसेस है तो वो प्रोसेस को बोलते हैं एक्चुअली ट्रैक करना, मतलब अटैच करना. ठीक है. मतलब मोशन को मैच करना. बेसिकली न्यूक के अंदर क्या होता है, एक तो तुमको 2D ट्रैकिंग मिलता है फर्स्ट. नेक्स्ट 2D ट्रैकिंग के साथ साथ नेक्स्ट मिल जाता है तुमको और एक ट्रैक जिसका नाम है प्लानर ट्रैक. ठीक है. प्लानर ट्रैक मिलता है. एंड थर्ड मिलता है हम लोगों का 3D ट्रैक और कैमरा ट्रैक. ठीक है. और मैच मूव. ठीक है. बहुत सारे नाम है इसका. ठीक है. सो 3 ट्रैकर मिलता है, 2D ट्रैक, प्लानर ट्रैक, 3D ट्रैक. अब यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कैसे 1 पॉइंट से कैसे हम लोग ट्रैक करेंगे. अब 1 पॉइंट ट्रैक कब होगा, और सब जगह पे 1 पॉइंट ट्रैक नहीं होगा. ये डिपेंड्स करेगा तुम्हारा प्लेट फुटेज के ऊपर. ठीक है. अगर तुम्हारा शॉट में या फुटेज में मूवमेंट जैसा है वैसे हिसाब से ये काम करेगा. ये काम करेगा 1 पॉइंट ट्रैकर ऑलमोस्ट तुम्हारा अगर पोजीशन मिलेगा, मतलब एक्स एंड वाई वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहा है फुटेज में तो ही, मतलब ट्रांसफॉर्म है या थोड़ा सा पोजीशन मूवमेंट हो रहा है तो ही ये काम करेगा. अगर पोजीशन के साथ साथ स्केल भी है, रोटेशन भी है, देन 1 पॉइंट ट्रैक यहाँ पे काम नहीं आएगा. ठीक है. देन हो सकता है तुमको 2 पॉइंट में जाना पड़ेगा या प्लानर ट्रैक में जाना पड़ेगा. सो अब मैं सॉफ्टवेयर में आता हूं. अब ये तो फुटेज है. पहले क्या कर लो, 1080 सो यहाँ पे जाओ एंड इसमें 1920 एंड 1080 सेट कर लो प्रेफरेंस. सो प्रोजेक्ट प्रेफरेंस मैंने सेट किया. अब इसका प्ले करो. देखो देखो इसमें बहुत ज्यादा मेरा उतना स्केल भी उतना कुछ नहीं हो रहा है, उतना रोटेशन भी उतना नहीं हो रहा है, हल्का सा मेरा पोजीशन का एक मूवमेंट हल्का सा लग रहा है. सो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ट्रैकर का डिफरेंट नोड मिलता है. डिफरेंट नोड होगा, नेम होगा ट्रैकर. सो क्या करोगे, टैब प्रेस करोगे एंड टाइप हियर ट्रैकर. तो देखो फर्स्ट यहाँ पे नोड मिलेगा ट्रैकर. अब ये इसका कनेक्शन है तो कनेक्शन में हटाता हूं. सो देखो ये हो गया हम लोगों का ट्रैकर नोड. बेसिकली इसमें जो ये पॉइंट है देख रहे हो यहाँ पे इज ए सिंगल नोड. सो ये मेरा इनपुट एरो है, मतलब यही मेरा कनेक्शन पे जाएगा. यहां से और एक ऑप्शन मिल जाता है बट इसका काम नहीं होगा, इसका जरूरी नहीं होगा. ये तुम्हारा कनेक्शन पॉइंट मतलब इनपुट पॉइंट है. इनपुट पॉइंट मतलब तुम ये तुम्हारा जो सोर्स होगा उसके साथ ये ट्रैकर को कनेक्ट करोगे. तो सोर्स कौन सा है, सोर्स ऑब्वियसली फुटेज होगा, तो ये फुटेज के साथ तुम इसको कनेक्ट करोगे. सो अभी मैं थोड़ा बाद में करता हूं कनेक्ट. अभी देखो, अब कोई भी ट्रैकर नोड लेते हो तो उसमें अगर डबल क्लिक करोगे सो यू कैन सी यहाँ पे एक पैरामीटर खुल गया. अब ये पैरामीटर तुम्हारा ट्रैकर का पैरामीटर है. यहाँ पे देखो ट्रैकर का पैरामीटर है. ठीक है. ट्रैकर, सेटिंग, ट्रांसफॉर्म एंड नोड. हम लोगों को दो चाहिए ऑल द टाइम ऑलमोस्ट, एक ट्रैकर एक ट्रांसफॉर्म. सो मेन थिंग ट्रांसफॉर्म एंड मेन थिंग ट्रैकर, बिकॉज ट्रैकर से तुमको ट्रैक करना पड़ेगा एंड ट्रांसफॉर्म से क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे. सो देखो अब ट्रैकर से यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है, एड ट्रैकर, डिलीट ट्रैकर, एवरेज ट्रैकर, सिलेक्ट ऑल. तो यहाँ पे अगर हम लोगों को यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी ट्रैक पॉइंट नहीं दिख रहा है, देखो बिकॉज पहले तो बात है हम लोगों का कुछ कनेक्शन नहीं है. तो कनेक्शन बनाओ. कैसे बनाओगे, ट्रैकर के कनेक्शन इसके साथ डालोगे, मतलब फुटेज के साथ डालो, एंड व्यूअर का कनेक्शन ट्रैकर के साथ डालोगे. ट्रैकर के साथ मैंने डाला हूं. अभी ध्यान दो, अभी
एक जगह पे ट्रैक करना है, तो कौन सा जगह पे ट्रैक करना है वो चूज करो। जहां पे तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट पॉइंट ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, उसी जगह को आराम से पिक करो। अगर पता नहीं चल रहा है कि ऑलमोस्ट कौन सा कॉन्ट्रास्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे दो मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक गेन एंड गामा, ये गेन एंड गामा ये बहुत हेल्प करते हैं। सो ये गेन एंड गामा को एडजस्ट करो एंड ट्राई करो ढूंढने में कि कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट यहाँ पे तुमको कौन सा मिल रहा है। जो पॉइंट कॉन्ट्रास्टिंग मिलेगा, मान लो ये सारे पॉइंट तुमको हो सकता है मिल जाएगा, ठीक है। सो जो पॉइंट ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में मिल रहा है वो पॉइंट को वहां से, मतलब वही पॉइंट को ट्रैक करो उसी जगह पे, ताकि तुम्हारा ट्रैक अच्छा होगा। यूनिक पॉइंट चूज करो। यहां से देखो पूरा का पूरा डार्क है, अब मुश्किल है। ये जगह ठीक है बट ये जगह मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सिमिलर कलर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सॉफ्टवेयर खुद कंफ्यूज होगा। यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर खुद कंफ्यूज होगा। तो एक जगह पकड़ो जहां पे तुम्हारा अच्छा पॉइंट मिलेगा, ठीक। गेन गामा से करो। अदरवाइज अगर तुमको ये नहीं ठीक लग रहा है तो ग्रेड से करो, ग्रेड। सो जी प्रेस करो, ग्रेड आएगा। ग्रेड को लगा दो इसके साथ एंड ट्रैकर का कनेक्शन ग्रेड के साथ रहेगा, ठीक। अब ग्रेड में जाके व्यूअर कनेक्ट करो, कनेक्ट किया। अब ग्रेड में जाके सेम देखो, गेन है, गामा है, ऑफसेट है, लिफ्ट है, जो मर्जी यहां से इधर उधर करो इसको। देखो ऐसे करो, गामा से ऐसे करो, देखो कौन सा पॉइंट तुमको अच्छा मिल रहा है उसका हिसाब से। इससे भी तुम कर सकते हो, योर विश, तुम जैसे भी करके इसको ठीक करो। देखो ऐसे भी तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो अच्छा लगे यहाँ से चूज करो एक कॉन्ट्रास्ट पॉइंट। सो दो मेथड है, आइदर ग्रेड से करो और आइदर यहाँ से डायरेक्ट गेन एंड गामा से करो। नाउ यहाँ से कोई भी पॉइंट मान लो लेंगे जो पॉइंट में हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो ओके, सो जूम करते हैं एंड ऑलमोस्ट ये पॉइंट लेंगे। सो क्या करो, यहाँ पे देखो कैसे ट्रैकर को ऐड करोगे। सो ट्रैकर को ऐड करने के लिए दो मेथड है बोल सकते हो। एक तो ऐड ट्रैकर। देखो मैं यहाँ पे ट्रैकर को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, एंड यहाँ पे मैंने ऐड ट्रैक किया, ध्यान दो ऐड ट्रैक। जैसे ही मैंने ऐड ट्रैक किया तो यहाँ पे मेरा ट्रैकर पॉइंट आ गया। ये तो ट्रैक 1 आया, देखो नेम ट्रैक 1 है। अब यहाँ पे अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पे और भी ट्रैकर ऐड करूंगा एज एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड ट्रैकर को क्लिक 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 करते जाओ, ट्रैकर ऐड होता जा रहा है। अब तुमको हो सकता है यहाँ पे ट्रैकर ना दिखे, क्योंकि ट्रैकर 1 हम लोगों ने किया, ट्रैकर 2 है, देखो ट्रैकर 3 है, तो क्या हुआ है, ओवरलैप हो गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक ट्रैकर मेरा आया है। सो कुछ नहीं करना है, अगर अलग अलग जगह पे तुमको प्लेस करना है, इसको शिफ्ट करो, शिफ्ट कर लो। देखो ट्रैकर 2 है, ट्रैकर 3 है, देखो ट्रैकर, ध्यान दो, ट्रैकर 1, ट्रैकर 2, ट्रैकर 3, ट्रैकर 4 यहाँ पे है, चेंज करो, ट्रैकर 5, मतलब ऐसे करके तुम चेंज कर सकते हो जहां तुमको ये चाहिए। बट मेन थिंग ये एक ही जगह पे सब कुछ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जितना डालोगे एक ही जगह पे ओवरलैप होगा, वहां से तुमको शिफ्ट करना है। सो ये एक तरीका है कि ट्रैकर पॉइंट को ऐड करने का, फर्स्ट मेथड। अब इसको डिलीट करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, देखो सिलेक्ट ऑल कर दिया, सिलेक्ट हो गया, एंड कीबोर्ड में जस्ट डिलीट कर दो, और यहां से भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट ट्रैक्स। और एक मेथड है बोल सकते हो, वो है कंट्रोल प्लस अल्ट। अगर कंट्रोल एंड अल्ट प्रेस करेंगे तो भी हम लोग ट्रैकर को ले आ सकते हैं, एंड आई थिंक इट इज द बेस्ट मेथड। वाई, जहां पे तुमको ट्रैकिंग पॉइंट चाहिए, कंट्रोल अल्ट प्रेस करके उस जगह पे अगर तुम क्लिक करोगे, इफ यू क्लिक, तो उसी जगह पे ट्रैकर पॉइंट जनरेट होगा। बेस्ट मेथड, जूम करो एंड इस जगह पे चाहिए मान लो। सो कंट्रोल अल्ट प्रेस किया, देखो एक प्लस मार्क आ गया, देखो जैसे मैं कंट्रोल अल्ट प्रेस कर रहा हूं एक प्लस साइन आ रहा है। एंड नाउ कंट्रोल प्रेस करने के बाद कहीं पे भी, मतलब इस जगह पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, देखो परफेक्ट उस जगह पे आ गया। अगर तुमको एज एग्जाम्पल इस जगह पे और एक ट्रैकर चाहिए मान लो, सो कंट्रोल अल्ट अगेन प्रेस करूंगा एंड क्लिक करूंगा, तो देखो ट्रैकर 1, ट्रैकर 2, और एक ट्रैकर चाहिए इस जगह पे। सो कंट्रोल अल्ट
क्लिक। सो देखो ऐसे करके अनलिमिटेड डाल सकते हो। सो दो मेथड है, कोई भी मेथड को ले सकते हो, बट आई थिंक ये बेस्ट मेथड होगा, टाइम सेविंग भी हो जाएगा। सो अब यहाँ पे तीन चीज मिलता है। वन इज दिस बॉक्स, सेकेंड इज जो बिग बॉक्स है बड़ा वाला, एंड थर्ड ये छोटे वाला पॉइंट है। तो अब ये तीन पॉइंट को क्या बोलते हैं? जो बड़ा वाला बॉक्स है, मतलब ये पीछे वाला जो देख रहे हो, वो एक होता है सर्च रीजन या सर्च एरिया। अब ये होता है तुम्हारा पैटर्न एरिया, पैटर्न जोन, जो जो बोलते हैं, ठीक है, इसको सर्च एरिया या सर्च जोन बोल सकते हो। ये जो स्मॉल पॉइंट है, मतलब ये वाला, इसको पैटर्न जोन, पैटर्न एरिया या फीचर जोन भी कोई बोलता है, ठीक है। फीचर एरिया, फीचर जोन, पैटर्न एरिया, पैटर्न जोन, सेम। इसको सर्च जोन, सर्च एरिया। एंड जो यहाँ पे देख रहे हो छोटे वाले पॉइंट्स, इसको बोलते हैं एक्चुअली अटैचमेंट पॉइंट। अब ये तीनों का सेपरेट सेपरेट, दोनों का सेपरेट सेपरेट काम है। बेसिकली अटैचमेंट पॉइंट क्या करता है, ये तो तुम जस्ट मूविंग के लिए होता है, अटैच के लिए, कि किस पिक्सल को या किस पैटर्न को तुम यहाँ पे अटैच करोगे, ठीक। तो मैं इसको अटैच किया, मतलब ये पिक्सल चाहिए हम लोग, यहाँ पे जो पिक्सल है ये चाहिए। अब ये मिलता है हम लोगों को पैटर्न, मतलब फीचर जोन या पैटर्न जोन या पैटर्न एरिया। ये क्या काम करते हैं कि ये लॉक करता है तुम्हारा, कि ये तुम्हारा जो पिक्सल होगा, मतलब जो तुम्हारा पैटर्न होगा, पिक्सल मतलब पैटर्न होगा, मान लो ये मेरा पैटर्न है, ये टेक्सचर जो है ये मेरा पैटर्न है, ये शेप, तो ये शेप जैसे साइज में होगा, तुम्हारा पैटर्न बॉक्स या पैटर्न रीजन उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा ना हो, बिकॉज तब ये ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा पैटर्न देखो, ये पैटर्न है, मैं ये पैटर्न को चूज किया, तो तुम इससे बड़ा कर सकते हो। अब इससे बड़ा मतलब ये भी कर सकते हो, इससे थोड़ा बड़ा भी ऐसे भी कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा बड़ा मत करना, मतलब एकदम ऐसे कर दिया ये मत करना, इससे ट्रैक खराब हो जाएगा। सो मैं इसको मान लो ऐसे कर दिया। अब ये होता है, ये तो तुम्हारा पैटर्न हो गया। अब ये हो गया सर्च, सर्च एरिया, मतलब ये तुम्हारा ट्रैकर को मतलब बाहर नहीं निकालेगा। यहां से ये जो पैटर्न में लॉक किया, यहां पे मान लो ये लॉक हुआ है, समझ लो, और ये उससे भी एक लॉक है, बड़ा लॉक है, तो ये सर्च बाहर नहीं लेके जाएगा। जो सर्च करेगा इतना एरिया के अंदर ही ये पैटर्न को सर्च करेगा। तो सिंपल आइडिया, दिस इज अ पैटर्न, दिस इज अ सर्च, दिस इज अ अटैचमेंट पिन, सॉरी अटैचमेंट पॉइंट। नाउ अगर अटैचमेंट पॉइंट को इधर उधर लेके जाना है, तो सिलेक्ट करके देखो, एक प्लस बॉक्स मिलता है, देखो इट इज अ प्लस बॉक्स। तो प्लस बॉक्स या अटैचमेंट पॉइंट को तुम यहां से इधर उधर देखो मूव हो रहा है, ठीक है। सो अब इसको आराम से सेट करो, एंड तुमको लेफ्ट साइड में देखो एक ये बड़ा बॉक्स मिलता है, देखो क्या काम करते हैं, तुम यहाँ पे प्रॉपरली पता चलेगा देखने के लिए। देखो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, बट ये कहाँ पे मूव हो रहा है, पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मेरा, है ना, बट यहाँ पे प्रॉपर दिख ना। अगर तुमको यहाँ से चेंज करना है वो भी कर सकते हो, अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे देखूंगा और यहाँ से चेंज करूंगा, वो भी कर सकते हो। क्या करोगे, जस्ट ये देखो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे इधर उधर मूव कर रहा हूँ, देखो। सो ऐसे करके एक सेट कर लो, देखो ये प्रॉपरली सेटिंग का मामला है, पहले सेट कर लो कैसे करना है नहीं करना है, अब उसके बाद काम करो। और एक चीज कि अगर हम लोग इसको नॉर्मली क्लिक करके ऐसे खींचते हैं, देखो, सो ये प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा है, ध्यान दो, ये प्रोपोर्शनल वाइज नहीं हो रहा है, ये ऐसे ऐसे अननेसेसरी चल रहा है ये, ठीक है। बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूं विथ शिफ्ट, तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया एंड कर रहा हूं, तो देखो ये प्रोपोर्शन वाइज हो रहा है, ठीक है। सो जस्ट ऐसे करके मैं सेट कर दिया, देखो। नाउ नाउ मैंने 0 फ्रेम पे देखो स्टार्ट किया, अब ऑब्वियसली फ्रेम नंबर 0 यहाँ पे देखो तुमको दिख रहा है, देखो फ्रेम नंबर 0, ठीक। अब 0 में यहाँ पे है, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूं, अब 0 से ये 299 फ्रेम तक जाएगा, देखो लास्ट ऑलमोस्ट 99 पे है। तो हम लोग यहाँ पे अब ध्यान दो, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, टी आर एस, टी आर एस, ठीक है। नाउ यहाँ पे टी मतलब हो जाता है ट्रांसफॉर्म, ठीक। आर मतलब हो जाता है रोटेशन, एस मतलब हो जाता है स्केल। अब यहाँ पे टी
ऑन है। अब अगर ये बाई चांस ऑफ होता है तो इसको ऑन कर लेना। क्यों ऑन कर लेना? बिकॉज ये इसमें तुम्हारा ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है, ज्यादा ज्यादा स्केल और रोटेशन नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक। सो ट्रांसफॉर्म को ऑन करना। अगर फुटेज में जूम इन जूम आउट हो रहा है, मतलब स्केल हो रहा है, देन स्केल को ऑन करना ऐसा। अगर थोड़ा सा रोटेशन मिल रहा है तो रोटेशन को ऑन करना। मेरा यहाँ पे ना ही रोटेशन चाहिए ना ही स्केल चाहिए, अननेसेसरी ऑन मत करना रोटेशन एंड स्केल को। सो इसको ऑफ कर दो एंड यहाँ पे ऑफ कर दो, सिंपल हो गया। देखो अब बहुत इजी है। अब इसको ट्रैक करो, अब कुछ नहीं करना है तुमको। अब मैं एक पॉइंट लगाया, जूम करो, देखो मेरे यहाँ पे पॉइंट ठीक है। अब जब भी ट्रैक करोगे ट्रैकर को सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लेयर जो ट्रैकर है, लेयर को जस्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट मिलता है, यहाँ पे देखो आर यहाँ से चालू हो रहा है एंड यहाँ पे आर खत्म हो रहा है। सो ये क्या है पहले देख लेते हैं। पहले आर को मैं थोड़ा बाद में बोलता हूँ, पहले इसमें आ जाता है। देखो ट्रैक टू द स्टार्ट, ट्रैक टू स्टार्ट मतलब ये बैकवर्ड ट्रैक करेगा, बट बैकवर्ड ट्रैक तभी करेगा जब तुम 99 फ्रेम से चालू करते, बट हम लोगों ने 0 फ्रेम से चालू किया, तो ये ऑब्वियसली बैकवर्ड ट्रैक नहीं जाएगा, फॉरवर्ड ट्रैक होगा। तो फॉरवर्ड ट्रैक के लिए ट्रैक टू एंड ये होगा, ठीक। क्लिक करेंगे ट्रैक चालू हो जाएगा। ये प्ले एंड मतलब पॉज का बटन, मतलब अगर अगर ये प्ले हो रहा है अननेसेसरी, तुमको बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गया तो इन बिटवीन पॉज करना है तो इसको पॉज कर सकते हो। अगर ईएससी बटन प्रेस करोगे डायरेक्टली, यहाँ पे कीबोर्ड का ईएससी बटन प्रेस करोगे तो भी ये पॉज हो जाएगा। नाउ ये होता है सिंगल सिंगल फ्रेम ट्रैक, मतलब एक एक फ्रेम ट्रैक करना है। तो अगर तुमको पूरा फ्रेम ट्रैक मतलब एक बार में नहीं चाहिए, एक एक फ्रेम कर करके देखना है, तो कर सकते हो। ये फॉरवर्ड जाएगा, देखो ट्रैक नेक्स्ट, एंड यहाँ पे बैक ट्रैक जाएगा, ये देखो बैक ट्रैक जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आर वाला ऑप्शन है। आर किस लिए है? रीजन सेट करने के लिए। तुम्हारा जो रेंज है, मतलब तुम्हारा रीजन ये रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मान लो, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम अ टू मिल रहा है, मतलब मेरा ट्रैक 0 से 50 तक चाहिए, 99 तक नहीं चाहिए। तो तुम क्या करोगे, 0 एंड यहाँ पे चेंज करके 50 या 60 कर दो एंड ओके। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ओनली 0 से 50 फ्रेम ही ट्रैक होगा, बाकी का पार्ट ट्रैक नहीं होगा। पहले तुम सेट कर दोगे तो ये अगर चाहिए तो ही करना, नहीं चाहिए तो मत करना, बेसिकली यही काम होगा। बट फिर भी सिलेक्ट करो। मैं सिंपल सा भी इसको ट्रैक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ ट्रैक टू द एंड, जस्ट क्लिक ऑन दैट। देखो मैंने क्लिक किया, छोड़ दिया, देखो ट्रैक हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, देखो अब इस पॉइंट पे ध्यान दो, या बिकॉज यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग जूम भी करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा हम लोगों को उतना खास, बट यहाँ पे समझ में आएगा कि मेरा पॉइंट्स ठीक ठाक है कि नहीं। तो देखो मैं मैनुअल प्ले कर रहा हूँ हाथ से, तो समझ में आएगा। देखो मेरा पॉइंट प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मेरा, देखो पॉइंट हिल नहीं रहा है, पॉइंट परफेक्ट है। ट्रैक तो हो गया, वेरी गुड, मैंने ट्रैक कर दिया। अब ट्रैक करने के बाद अगर कोई भी चीज, कोई भी इमेज को कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी को भी एज एग्जांपल अभी के लिए अटैच करना है तो कैसे अटैच करोगे? ये होने के बाद ट्रैक तो हो गया। अब कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल सा एक टैब प्रेस कर रहा हूं एंड एक टेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूं, ठीक। मैं टेक्स्ट लिया, ठीक है। अब टेक्स्ट में कुछ भी लिखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लाइक चलो ट्रैकिंग ही लिख देते हैं, TRACKING। देखो मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग लिख दिया, ठीक। यहाँ पे देखो मैसेज करके ऑप्शन है, यहाँ पे लिखना ट्रैकिंग, बट यहाँ पे ये कुछ शो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ये आएगा बट आया नहीं है, देखो यहाँ पे आएगा बट आया नहीं है, वाई? बिकॉज मेरा कनेक्शन नहीं है। ये किसके साथ कनेक्ट होगा? तो मैं जूम करता हूं, ये कनेक्ट होगा फुटेज के साथ, ठीक। सो मैं इसका फुटेज के साथ कनेक्शन देता हूं, देखो कनेक्शन हो गया। व्यूअर का कनेक्शन ट्रैकर से निकाल देता हूं। अब ट्रैकर का काम हो गया, ट्रैकर डन। ट्रैकर को अभी छोड़ दो, बाहर कर दो, मतलब साइड में कर दो। अब टेक्स्ट में लेके आओ ऐसा। अब देखो तो टेक्स्ट आया कि नहीं आया? परफेक्टली, देखो टेक्स्ट मेरा आ गया। अब ये हो सकता है कि टेक्स्ट मेरा तो यहां पे आ रहा है, बट हम लोगों ने ट्रैक किया था ये जगह पे,
तो ऑब्वियसली टेक्स्ट भी यहाँ पे ही आना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं आएगा। सो वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक चीज करना है तुमको। ट्रैकर का जो डेटा है, ध्यान दो, ट्रैकर का जो डेटा है वो डेटा को टेक्स्ट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ट्रैकर का डेटा ट्रांसफर सॉरी टेक्स्ट का अंदर, टेक्स्ट के अंदर वो इंफॉर्मेशन ट्रैकर का आ जाएगा। अब वो करना है, मतलब इंपोर्ट करना है, यहां से इसको इसके अंदर लेके आना है। ट्रैकर का डाटा मतलब कौन सा डाटा, ट्रैकर के डाटा मतलब सिलेक्ट करो ट्रैकर को। अब तुम ट्रांसफॉर्म पे जाओ, इसको इसका जो डेटा है वो देखने को मिलेगा। देखो एक्स एंड वाई को कैलकुलेट करेगा। सो देखो इसने कैलकुलेट उसी को किया है, एक्स एंड वाई को। अब अगर इसको प्ले करेंगे ना, तुम देखो एक्स एंड वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है। ध्यान दो, वैल्यू चेंज हो रहा है एक्स एंड वाई का। मतलब ये ट्रैक हुआ है, ठीक है। एंड ट्रैक प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ है वो पता चलेगा यहां से, बिकॉज ट्रैक खराब भी होगा तो भी यहां पे ये चेंज होगा पॉइंट्स, ठीक। बट ठीक या रॉन्ग वो यहां से पता चलेगा, ठीक। ये हो गया। आफ्टर दैट ये एक्स एंड वाई का वैल्यूएशन, जो भी तुम्हारा पॉइंट्स है जो भी है, वो पॉइंट को टेक्स्ट के अंदर देना पड़ेगा, ठीक। तो ये कैसे देंगे, अगर ये दे दिया तो टेक्स्ट मेरा प्रॉपरली ट्रैक हो जाएगा। अब देखो ट्रैक नहीं हुआ है, देखो कैसे देखेंगे, एक मर्ज लेंगे। मर्ज लेने के बाद अब टेक्स्ट है, ऑब्वियसली टेक्स्ट तो पीछे नहीं जाएगा, टेक्स्ट ऊपर रहेगा। मतलब आई थिंक इस जगह को मैंने ट्रैक किया तो यहां पे रहेगा ट्रैकर, मतलब टेक्स्ट, ठीक। सो ना हम लोग क्या करेंगे, ए को टेक्स्ट के साथ लगाएंगे, ए का कनेक्शन, बिकॉज ए फोरग्राउंड पे रहेगा एंड ये पीछे रहेगा ऑब्वियसली, तो बैकग्राउंड के साथ लगाएंगे। अब टेक्स्ट का ये जो कनेक्शन है इसको हटा दो, ये नहीं चाहिए, बस हो गया। अब फाइनल आउटपुट कौन देगा, फाइनल आउटपुट देगा मर्ज। अब व्यूअर को कनेक्ट करेंगे मर्ज के साथ। देखो अब प्ले करता हूं, मैं प्ले करके दिखाता हूं तुमको कि प्रॉब्लम क्या आता है। देखो मैं प्रेस करता हूं एल, ट्रैक नहीं हुआ है, मतलब ट्रैक हुआ है बट अटैच नहीं हुआ है प्रॉपरली, ट्रैक हुआ है। टेक्स्ट को थोड़ा सा साइड में कर दो, ऐसा सिंपल। अब मर्ज एंड टेक्स्ट का इन बिटवीन प्लेस में ट्रैकर को लगा दो। कैसे, इसको कनेक्शन हटा दो, कनेक्शन हटाया। अब ट्रैकर को लेके मैं बोला इन बिटवीन आ जाओ, सो जस्ट इन बिटवीन लगा दिया, हो गया। अब 0 फ्रेम पे आ जाओ, ट्रैकर में जाओ, देखो ट्रैकर में मैं गया। अब यहां पे ना क्या कर सकते हो तुम इसको कि ट्रैकर का कनेक्शन तुमको हाँ ट्रैकर का कनेक्शन टेक्स्ट में तुमको देना है, सिंपल। तो इसके लिए ट्रैकर में जाओ, 0 फ्रेम पे आना मैंडेटरी है। मतलब जिस फ्रेम से तुम्हारा फुटेज स्टार्ट हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा फुटेज 0 फ्रेम से स्टार्ट हो सकता है तुम्हारा फुटेज 50 फ्रेम से स्टार्ट हो सकता है। तो ध्यान पे रखना, जिस फ्रेम से फुटेज चालू हो रहा है वो तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए। मेरा रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे 1 दिखा रहा है, दिस इज अ डिफॉल्ट, बट रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा फर्स्ट फ्रेम होना चाहिए। तो फुटेज का फर्स्ट फ्रेम मतलब फुटेज का फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे 10 नहीं है, फुटेज का फर्स्ट फ्रेम 0 है। रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे सेट टू करेंट फ्रेम करना है। सेट टू करेंट फ्रेम मतलब मेरा कर्सर कौन सा फ्रेम पे है, 0 फ्रेम पे है। तो जैसे ही मैं सेट टू करेंट फ्रेम करूंगा, देखो हो गया। सेट टू करेंट फ्रेम मतलब ऑटोमेटिकली 0 में आ गया। अगर तुम 40 का फुटेज चालू हो रहा है तो 40 में जाओ एंड सेट टू करेंट फ्रेम कर लो, ऑटोमेटिक 40 में ये लेगा। ट्रैकर में जाओ, यहां पे एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म, ठीक। अब ट्रांसफॉर्म पे जाके नीचे एक ऑप्शन मिलता है मैच मूव, जो टेक्स्ट है उसको इसके साथ ट्रैकिंग के साथ मैच करो। सो सिंपल सा ट्रैकर में जाओ, सॉरी ट्रैकर का ट्रांसफॉर्म पे जाओ। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, नन है, नन को कर दो, मैच मूव, ओनली मैच मूव कर दिया। अब प्ले करो, देखो
परफेक्ट ट्रैक हो चुका है, बट ये तो यहाँ पे आया नहीं। ये तो ट्रैक हो गया, देखो परफेक्ट ट्रैक लिया है, बट अभी वो नीचे आना, लेके आना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे हम लोग मूव करते हैं, कौन सा नोड से? ट्रांसफॉर्म नोड से। तो क्या करोगे, इन बिटवीन इसका और इसका इन बिटवीन में एक ट्रांसफॉर्म लोगे टी से, एंड लगा दोगे इसके साथ। लग गया। अब इसको खींच के कहां पे लाना है तुमको, जहां पे तुम्हारा ट्रैकर पॉइंट है। तो तुम्हारा ट्रैकर पॉइंट कहां पे है, देखो यहां पे है। सो सिंपल सा क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करो एंड इसको लेके आओ यहां पे। हो गया। अब प्ले करो। देखो परफेक्टली मेरा उस जगह पे ट्रैक हो गया। अब टेक्स्ट को बड़ा करोगे, छोटा करोगे, अप टू यू। ट्रांसफॉर्म पे जाओ, देखो स्केल वगैरह मिल रहा है, रोटेट, स्केल रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो अपना मर्जी से। थोड़ा सा कर देता हूं। अब देखो ये स्केल कर रहा हूं ना, तो ऐसे जा रहा है। सो टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरा एंकर पॉइंट यहां पे है। सो कंट्रोल प्रेस करके एंकर पॉइंट को उसका मिडिल पे लेके आओ। अब स्केल करो, ये देखो अब प्रॉपरली स्केल हो रहा है। देखो अब स्केल जैसे हो गया। अब उसको बोलो मैं इसको रखूंगा, मेरा जहां पे ट्रैकर का पॉइंट था, मेरा ट्रैकर पॉइंट यहाँ पे था। सो इसको लेके आके जोड़ दो यहाँ पे, सिंपल। अब प्ले करो, देखो प्रॉपरली तुमको यहाँ पे ट्रैक मिल रहा है। देखो, सो समझ में आया कैसे वन पॉइंट से इजीली ट्रैक हम लोग कर सकते। सो इफ मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा।